आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज आपको जोड़ रहे हैं एक विशेष बातचीत के साथ। दरअसल आज बड़ा खास दिन है। आज है वर्ल्ड ब्रेन डे। मस्तिष्क को भी सहेजने का, उसे सुरक्षित करने का और उसे अपने स्वयं के लिए एक ऐसी व्यवस्था के साथ खड़ा रखने का कि जिससे हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सके। और इसके लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड ब्रेन डे दरअसल मनाया जाता है, उसके पीछे एक दूसरी वजह भी है और वो दूसरी वजह ये है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के सारे न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर जिन्होंने 1957 में 22 जुलाई के दिन इस फेडरेशन की स्थापना की और उसका ये वर्धापन दिवस भी होता है। तो इस दिवस को पूरी दुनिया के न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं। मस्तिष्क के विषय में जितनी भी बीमारियां होती है या फिर उसकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं, इन सब से लोगों को परिचित करवाएं, इसके लिए पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। आज हमारे साथ इस खास दिवस पर खास बातचीत के लिए विश्व के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम साहब हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम साहब का एक खास परिचय आपको ये बता दें कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के वे विश्वस्त हैं और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का जो टॉपिकल विभाग है उसके वे अध्यक्ष हैं। और अगर हम इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी इसका अगर सेगमेंट देखें तो इसके जन जागरण के मतलब ब्रेन का जो जन जागरण होना चाहिए, ब्रेन के विषय में जो जन जागरण होना चाहिए, इस पर वे काम करते हैं और इस विभाग के जन जागरण के वे संयोजक भी हैं। तो आज आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात तो यहीं से शुरू करना चाहेंगे और पहले तो आपको बधाइयाँ देंगे कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का ये वर्धापन दिवस है और इस दिवस पर आप इस कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच आए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और ये फेडरेशन बहुत आगे बढ़े और लोगों को मस्तिष्क के विषय में अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। हम अपनी बातचीत यहीं से शुरू करना चाहेंगे। लोगों को ये बात बहुत कम समझती है कि माइंड और ब्रेन, ये दोनों चीजें एक ही होती है और आप वर्ल्ड ब्रेन डे के साथ जनता से जुड़ रहे हैं, तो दोनों चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो आज सबसे पहले मैं वर्ल्ड ब्रेन डे के उपलक्ष्य में जी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और ये 2014 से ये वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेशन करना चालू किया है। अच्छा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के अच्छा, उससे पहले ये क्या करते थे फिर? नहीं, उसके पहले वो न्यूरोलॉजिस्ट लोगों के लिए साइंटिफिक प्रोग्राम करते थे, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, हाँ, उनका हाँ, टीचिंग प्रोग्राम करना, ये करना। मगर ऐसा महसूस हुआ है कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, उसमें से कोई नई चीज पता चली, वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस होना चाहिए। लोगों तक पहुंची नहीं तो वो उसका फायदा कुछ लोगों को होता नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ बीमारियों के बारे में लोगों को अज्ञान रहता है जी, बहुत सारी अंधश्रद्धाएं रहती है जी, हाँ। तो लोगों को पता रहना चाहिए कि ये बीमारी है, उसके लक्षण क्या है। जैसे पैरालिसिस होता है, मिर्गी होता है जी, तो पार्किंसन डिसीज होता है, तो बहुत से बार लोगों को ये ब्रेन की बीमारी है ये समझता ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि ये ब्रेन की बीमारियां हैं और इसके लिए ये जन जागरण बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के 123 कंट्रीज है जी, तो ये साइमल्टेनियसली 123 कंट्रीज में ये प्रोग्राम एक साथ चल रहा है। एक साथ चल रहा है। अच्छा, और इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में ये प्रोग्राम 7 दिन तक एक्सटेंड किया है कि ऐसा लगता है कि एक दिन से कुछ नहीं होगा। मतलब एक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि एक दिन में इतने सारे विषय है ब्रेन के बारे में, तो ये एक दिन में कवर होंगे नहीं। तो इंडियन एकेडमी ने इस प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया है? अच्छा, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने ऐसे डिजाइन किया है कि रोज शाम को 6:30 से 8 बजे तक वेबिनार्स होंगे। अच्छा, उसमें देश के और विदेश के एक्सपर्ट्स लोग बुलाए जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। लोग अपना सवाल पूछते रहेंगे, अलग अलग विषय पर चर्चा होगी। ब्रेन के बारे में, ब्रेन के बीमारी के बारे में, ब्रेन को कैसा स्वस्थ रखना है उसके बारे में, तो ये सब चर्चा होगी। उसके बाद में स्कूल्स और कॉलेजेस में जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो जाके लेक्चर्स देंगे। कहीं कहीं
कुछ पेंटिंग कंपटीशन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए ऑर्गेनाइज इसी अवेयरनेस इसी अवेयरनेस में कि उनको क्या लगता है ब्रेन के बारे में। तो ये फिर रन फॉर योर ब्रेन, वॉक फॉर योर ब्रेन। तो जैसे हम नागपुर में भी संडे को 24 तारीख को सुबह वॉक फॉर योर ब्रेन ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो उससे लोगों को पता चले कि ये सब चीजों का, एक्सरसाइज का भी क्या महत्व है ब्रेन के लिए। जी जी जी। तो ब्रेन का यदि बात करते हैं, जैसे अपने ब्रेन और माइंड बोला है, तो ब्रेन है ना, ये एक स्ट्रक्चर है जी, ऑर्गन है अपने शरीर का, और बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, अवयव है, अंग है अपना। जी हाँ। ब्रेन का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है, यानी शरीर की वजन की तुलना में 2% होता है। मगर हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो 20% ब्लड सिर्फ ब्रेन को जाता है। अच्छा। हाँ, और ब्रेन के अंदर में मतलब एक छोटा हिस्सा मगर बहुत रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ी रिक्वायरमेंट है जी। क्योंकि सभी जो फंक्शन है हम अभी बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद रखते हैं, रोज का काम करते हैं, तो हम जो कुछ भी आज है वो ब्रेन के वजह से है। तो ब्रेन के अंदर में 100 अरब पेशी है, न्यूरॉन्स है, और उसके 10,000 अरब जो है कनेक्शंस है एक में से। तो ये जो कनेक्शंस मतलब छोटे छोटे तंतुओं में, हाँ, छोटे छोटे तंतुओं में बहुत बारीक रहते हैं। उसको यदि अपन ने लंबा करने की कोशिश किया तो पूरे अर्थ को 4 बार प्रदक्षिणा करने इतने उसके जो कनेक्शंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ब्रेन को सुपर कंप्यूटर भी बोला जाता है। कोई भी कंप्यूटर को ब्रेन को मैच नहीं कर सका, क्योंकि जो थिंकिंग है, जो प्रोसेस है, वो ब्रेन के अंदर जो भावनाएं हैं वो कंप्यूटर में नहीं आ सकती है। तो जो माइंड है वो ब्रेन का फीलिंग पार्ट है, यानी फंक्शनल पार्ट है, और ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है। सर, ये कहा जाता है कि ब्रेन जो है वो उसको जो हमारा फूड सप्लीमेंट है, ये फूड सप्लीमेंट भी उसको बहुत चाहिए होता है। हाँ, क्या ये ठीक बात है? ये बराबर बात है, सही बात है। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो बहुत मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, हाँ, उनको खाना ज्यादा लगता है, और जो बौद्धिक काम करते हैं उनको खाना कम लगता है। क्या ये अफवाह है या फिर इसका कोई साइंटिफिक रिसर्च है? हाँ, उसमें रिसर्च है ना। अब वो उसमें जो जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उसको हम सीडेंटरी वर्कर्स बोलते हैं। अच्छा। तो उनका फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, तो इसलिए उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होता है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, मेहनत के काम करते हैं, उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और मगर जो सबके लिए यदि ब्रेन हेल्थ की हम बात करते हैं तो उसके लिए शारीरिक एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, जैसे कि मेंटल एक्सरसाइज जैसे जरूरी जी। हम आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है वो इस समय एक ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, मतलब अब ये जो हेल्थ जो होता है ब्रेन का, मतलब मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य सभी के लिए होना चाहिए, और इसी का ये अवेयरनेस है। और इस समय हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम साहब से, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के एक ट्रस्टी है। डॉक्टर साहब, हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपसे एक ये भी बात जानना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल क्या है? अच्छा, ब्रेन हेल्थ क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेन के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं है, ब्रेन की बीमारी के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए ये जो इस साल WFN ने जो ये किया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी में, तो लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसका कारण ऐसा है कि जैसे मिर्गी की बीमारी है, तो और ये अपने देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे 70% जो ब्रेन के रोग होते हैं वो गरीब कंट्री में और विकसनशील कंट्री में होते हैं। अब जैसे मिर्गी की बीमारी है, इसकी कोई खास वजह मानते हैं आप? हाँ, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स है कि क्यों होता है। तो एक तो ऐसा है, जैसे मिर्गी की बीमारी है, तो मिर्गी की बीमारी 70-80% में दवाई से ठीक होती है, मगर 80% जो लोग हैं वो पुअर कंट्रीज के, वो डॉक्टर तक पहुंचते नहीं, या डॉक्टर तक पहुंचते हैं मगर उनको दवा मिलती नहीं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी
और क्लाइमेट के जो ये है, जैसे अब हम बात करें ट्रॉपिकल कंट्रीज की, जैसे इंडिया है ट्रॉपिकल कंट्री है, तो वो वर्ल्ड की 45-50% पॉपुलेशन ट्रॉपिकल रीजन में होती है, मगर जो फूड कंजम्पशन है वो ट्रॉपिकल 45% लोगों के लिए वो सिर्फ 6% कंजम्पशन होता है। इसलिए ये कंट्रीज में अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन ये भी बहुत ज़्यादा है। मगर अभी उसमें दो फैक्टर्स है, जैसे अभी इंडिया की बात करें तो एक तो लोग बहुत गरीब हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा खाने के कारण प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको डेफिशिएंसी के डिसीजेस होते हैं। तो हम उसकी भी बात करेंगे कि मतलब एक बड़ा अंतर मिलता है, बड़ा अंतर मिलता है। तो अच्छा, इंडिया में जैसे मैंने बताया कि 25% लोग अंडर न्यूट्रिशन है, अफ्रीका में 35% लोग अंडर न्यूट्रिशन है। एक बात जैसे ये मिर्गी से रिलेटेड कही जाती है हमारे देश में, ये बात जगह जगह सुनने मिलती है कि भाई मिर्गी ये बिल्कुल लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, ये तो पूरा जीवन भर साथ बनी रहती है। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, ये मिथ है। मिथ है, क्योंकि दवाई से अभी आज बहुत अच्छी दवाइयाँ जो दुनिया में अवेलेबल है वो अपने इंडिया में भी है, और 70-80% लोग दवाई से ठीक हो सकते हैं। उसमें से जो बचते हैं, जो दवाई नहीं ठीक हो सकते हैं, उनके लिए ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। तो आज ऐसा ये नहीं है कि मिर्गी, मगर लोग जो है ना मिर्गी की बीमारी छुपाते हैं, डॉक्टर तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन अटैच्ड है, इसलिए लोग सामने आते नहीं है। और स्पेशली ये बात जो है वो लेडीज में और लड़कियों में दिखाई देती है। फैमिली मेंबर्स, लड़की को मिर्गी है तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो छुपाते रहते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है डॉक्टर साहब कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग अज्ञानवश ये जो पैरालिसिस होते हैं, तो पैरालिसिस की कंडीशन में लोगों को केरोसिन पिला देते हैं। हाँ, ये भी गलत है। ये जो स्थिति है, इस पर आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। क्योंकि आज हम वर्ल्ड ब्रेन डे पर लोगों को जन जागरण भी करवा रहे हैं और उनके पास एक खास इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये भी देखने में आता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो है ना लोगों का जो कंसेप्ट है कि जैसे पैरालिसिस का है अटैक या स्ट्रोक का अटैक है जी, तो हम ये अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू ये जताना चाहते हैं कि यदि आप 3-4 घंटे के अंदर यदि हॉस्पिटल पहुंचते हैं, 2-3 घंटे के अंदर इमीडिएट होने के बाद, मगर तो आपको बेस्ट पॉसिबल जो क्लॉट है वो डिसॉल्व करने की मेडिसिन, इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। मगर लोग क्या करते हैं कि वो गाँठी इलाज करते हैं, उसमें केरोसिन देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि वो यदि लंग्स में चला गया तो उससे निमोनिया हो जाता है और जान को खतरा हो सकता है। तो ये केरोसिन वगैरह बिल्कुल पिलाना नहीं चाहिए। कबूतर के खून से लोग मालिश करते हैं वो करना नहीं चाहिए। और इमीडिएटली जब भी पैरालिसिस के सिम्टम दिखते हैं तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करके उनका इलाज करना चाहिए। जी, एक बात तो ये भी है कि ये तो हो गई बीमारियों की बात, लेकिन एक प्रिवेंटिव जो हिस्सा होता है किसी भी हमारे ऑर्गन के लिए, कि किसी भी ऑर्गन को हम लोग सेफ कैसे रखें, उसको अच्छा कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए सुरक्षात्मक या रक्षात्मक तरीके क्या हो सकते हैं कि हम अपने ब्रेन को बेहतर कैसे बनाए रखें, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेन डे का ये मैसेज होना ये भी एक अच्छी बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे ब्रेन को हम कैसे स्वस्थ रखें जी। तो 3 चीजें बहुत बड़ी महत्व की है। एक तो एक्सरसाइज, दूसरा है नींद, और तीसरा है आहार जो हम खाते हैं। तो एक्सरसाइज के बारे में, फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करना बहुत जरूरी इसलिए है कि ऐसा देखा गया है कि तुम यदि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो उसमें मेमोरी लॉस या डिमेंशिया या स्मृतिभ्रंश की जो बीमारी है जी, वो एक्सरसाइज करने वालों में 30% से कम होती है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। मेंटल यानी ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना। कोई सोशल एक्टिविटीज में आप बिजी रहो और कोई क्लब ज्वाइन करो, बुक रीडिंग करो, नई नई हॉबीज डेवलप करो, नई कुछ लैंग्वेज सीखो, कुछ पेंटिंग करो, जो आपको अच्छा लगता है। तो हम हमेशा बताते हैं कि आप 80% का जो टाइम है वो अपने आप प्रोफेशन के लिए दो, और 20% तुम्हारे रोज का जो समय है वो आपको जो अच्छा लगता है, वो आपको मूवी देखना अच्छा लगता होगा, म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है,
या जो कुछ भी आपको इंटरेस्ट है उसमें आप 20% का समय देना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक बात हो गई एक्सरसाइज की, मेंटल और फिजिकल। दूसरी बात है नींद। जी। बहुत जरूरी है। जैसे आम बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन है तो वो बहुत रात रात भर जागते हैं और दूसरे दिन पेपर देने जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। उससे तुम्हारा ब्रेन का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारे डिप्लीट हो जाते हैं। तो एग्जाम के टाइम में अच्छा सोना चाहिए, पूरे 6-7 घंटे, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो मेमोरी में जब आप सोते हो तभी जाता है। तो आप यदि पढ़ते रहेंगे तो वो मेमोरी में जाएगा नहीं। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम के टाइम में याद आना इंपॉर्टेंट है। जी जी तो जी। ये और वो नींद का ये भी इंपॉर्टेंस है कि नींद यदि रहती है तो आपका माइंड जो है वो स्वस्थ रहता है, आपको टेंशन कम हो जाता है, और उसमें वेट गेन भी नींद अच्छी नींद लेने से कम होता है। आपका मेमोरी इंप्रूव होता है, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। तो ये तो बात नींद की हो गई। जी। और तीसरी बात है डाइट की। तो हम क्या खाते हैं आजकल, ऐसा देखा गया है कि हम बहुत बार वेस्टर्न वर्ल्ड में जो चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें अभी जैसे देखा जाए कि फास्ट फूड, जंक फूड, तो हमारे यहाँ गलती कहाँ क्या होती है खाने में। एक तो हम बहुत ज़्यादा शुगर का प्रमाण ज़्यादा है, स्वीटनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये फास्ट फूड ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, और फिर जो ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल्स, उसका प्रमाण खाने में ज़्यादा है। ट्रांस फैट्स जो एक ऑयल है उसका प्रमाण ज़्यादा है। तो हम बहुत ज़्यादा बार खाते हैं दिन में। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मैं 2 ही बार खाता हूँ, मगर वो कभी सुबह उठ के चाय पी लेते, फिर वो बिस्किट खा लेते, फिर वो ब्रेड खा लेते, कुछ फ्रूट्स खा लेते। तो हर बार जब भी तुम्हारे पेट में जाता है वो खाना होता है, और वो ये खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। दिन में 2 ही बार खाना चाहिए, और कम से कम 12 से 14 घंटे से 16 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए सिर्फ पानी के सिवा। तो ये बहुत ब्रेन के लिए जरूरी है। फिर तुम्हारा शुगर कंटेंट जो है वो खाने में एकदम कम कर दो या मत खाओ। और ऑयल जो है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। तो ये वेजिटेबल ऑयल्स आजकल एडवर्टाइज बहुत आती है, तो लोग वही यूज करते। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये यूज नहीं करना चाहिए। जो ऑयल अच्छे हैं वो कच्चे घानी का तेल अच्छा रहता है। फिर जवस का तेल जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं वो अच्छा रहता है। शुद्ध देसी घी अच्छा रहता है। कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है। ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है। तो इसका जो प्रमाण है अपने खाने में थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और मतलब अब अपने ब्रेन को ठीक रखने के लिए। अच्छा। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और क्या कभी प्रोटीन जो कंटेंट्स जो है, हाँ। ड्राई फ्रूट्स है, वो आप यूज करो रोज के खाने में। जी। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खा सकते हैं, उसमें ड्राई प्रिपरेशंस ले लो, रोज 2 अंडे रोज खाओ। और जो नॉनवेज नहीं खाते वो घी खा सकते, पनीर खा सकते, दूध के प्रोडक्ट्स खा सकते, दही खा सकते। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या पोल्ट्री फूड्स जो है वो भी क्या हार्मफुल हो सकते हैं? कौन से पोल्ट्री फ्रूट्स? पोल्ट्री से जो जितनी चीजें आती है। हाँ, वो पैकेज फूड्स जो है हम्म। वो अवॉइड करना चाहिए। कोई भी पैकेज फूड्स है, वो केक है, पेस्ट्री है, बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे हम बताते हैं कि हमारे प्लेट में पॉइजन को किसका है। एक तो शुगर का पॉइजन है, एक फर्टिलाइजर्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, फिर हार्मोन जो यूज करते हैं, जैसे दूध ज्यादा देना चाहिए गाय, उसको हार्मोन देते हैं। फिर फ्रूट्स जो पकाने के लिए जो कुछ यूज करते हैं वो डेंजरस होता है। फिर प्रिजर्वेटिव्स जो है, तो ये सब अपने प्लेट में जो है ना, खाने के प्लेट में ये सब पॉइजनस चीजें वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये मॉडर्न लाइफ को तो बहुत ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आजकल बच्चे बहुत बाहर का खाते हैं, तो ये खाना नहीं चाहिए। फिर ब्रेन के लिए ये भी जरूरी है स्वस्थ रखने के लिए कि हवा जो है वो शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। तो WHO का कहना ऐसा है कि दुनिया के 99% लोग प्रदूषित हवा में श्वास लेते हैं। तो ये हर एक सोसाइटी का, देश का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आज
पूरे दुनिया में 25% लोग सिर्फ प्रदूषण के कारण मृत्यु होते हैं, उनकी डेथ होती है। तो ये बहुत, इनको यदि बचाना है तो अपने को प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। तो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये बहुत जरूरी है। फिर जो आदतें हैं, बुरी आदतें, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इससे दूर रहना चाहिए। ये ब्रेन के लिए हार्मफुल है। अच्छा, मेंटल हेल्थ का कितना प्रभाव पड़ता है ब्रेन ये पर? बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस जितना कम करो उतना अच्छा है। तो तुम्हारा स्ट्रेस कम करने से तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा क्लियर होता है जी। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना, जैसे अभी दुनिया में ब्रेन की जो बीमारियां हैं, ये अवेयरनेस क्यों जरूरी है कि 2 नंबर का जो कॉज है डेथ का, वो ब्रेन की बीमारी है। फिर 1 नंबर का जो कॉज है ब्रेन डिसीज, वो डिसेबिलिटी कॉज करता है, यानी शारीरिक डिसेबिलिटी जो है वो ब्रेन के बीमारी के कारण होती है। फिर 3 में से 1 को अपने लाइफ में ब्रेन की बीमारी होनी है। तो इसलिए ब्रेन के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। एक बात डॉक्टर साहब, इस समय बहुत सारी चर्चाओं में भी आती है, बहुत सारे डेटा जो आते हैं इस तरह के सर्वेक्षण को लेकर आते हैं, उसमें एक बात मिलती है कि भाई भारत में लोगों के पास किडनी की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, पेंक्रियाज की डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है, लीवर की डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वे जब अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वे सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचा देते हैं। ये क्या कनेक्शन बनता है? नहीं, तो यही है ना, लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बार हमने देखा कि पेशेंट को एक बाजू में या हाथ में चींटी आती है या हल्का सा पैरालिसिस का अटैक है, तो उनको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसलिए होगा है। वो समझता नहीं कि ये पैरालिसिस का अटैक है। तो या ऐसा लगता है कि लोगों को ये हार्ट के कारण प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना, ये ब्रेन की जो बीमारियां हैं, ये जैसे मिर्गी है, पैरालिसिस है, पार्किंसन डिसीज है, तो वो उसमें स्टिफनेस आ जाता है, तो वो हड्डी वाले डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। तो डिमेंशिया है। तो आज हम ऐसा देखते हैं कि दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग जो है वो डिमेंशिया के मरीज हैं, और ये डिमेंशिया 40% में प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर 5 करोड़ लोग को पैरालिसिस का अटैक है, तो उसमें से भी 70-80% अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इपिलेप्सी काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में है, तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रिवेंशन अवेयरनेस के थ्रू हमको प्रिवेंशन की तरफ जाना है कि लोग यदि जल्दी समझ जाए कि मुझे क्या बीमारी है, तो सही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और उसका सही इलाज होगा। और वो, क्योंकि ब्रेन की बीमारी जो है ना, वो अकेले की बीमारी नहीं रहती है। फैमिली में यदि एक को पैरालिसिस का अटैक आ गया तो ये फैमिली का बीमारी होता है, क्योंकि उसको केयर लेने के लिए सब फैमिली के लोगों को लगना पड़ता है। पार्किंसन की बीमारी हो गई, डिमेंशिया की बीमारी हो गई, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये सोसाइटी का डिसीज है, फैमिली का डिसीज है। तो इसके लिए, और तुम्हारी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। हार्ट अटैक आए तो तुम्हारे जो मेंटल फंक्शंस कम नहीं होते हैं, मगर ब्रेन की बीमारी हो गई तो तुम्हारा सभी सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं। इकोनॉमिकली तुम बहुत पीछे चले जाते हो, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हाँ, और सारी सोच समझ के साथ। सोच समझ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन की बीमारी को जल्दी से जल्दी पता करे कि ये मुझे ब्रेन की बीमारी हो रही है, होने वाली है, नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना है, और यदि होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। सर, हमारा ये वक्त भी पूरा हो रहा है। हम अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ये वर्ल्ड ब्रेन डे को मना रहा है, और इंडियन एकेडमी जो है न्यूरोलॉजी की, वो 1 सप्ताह तक इसका जन जागरण कर रही है। और इस वक्त पूरी दुनिया और हम भी सब पोस्ट कोविड एरा में जा रहे हैं और जी रहे हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड ब्रेन डे पर आपका मैसेज क्या होगा एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में? हाँ, तो मेरा मैसेज ये है कि जो ब्रेन की बीमारियां हैं, ब्रेन को आप स्वस्थ रखिए, और ब्रेन की बीमारी के बारे में आप लोगों को यदि पता है तो आपके जो जितने पहचान के लोग हैं उनके बारे में, उनके
उनको बता दे कि ये बीमारियां क्या होती है, अवेयरनेस करे, और आपके आजू बाजू में, आपके फैमिली में जब भी कोई ब्रेन की बीमारी से रोगी दिखता है तो उसका तुरंत इलाज करें। और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए जैसे मैंने बताया कि संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटल और फिजिकल, और अच्छी नींद लेना, ये बहुत जरूरी है। और जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहिए। देखिए, एक बड़ी बेहतर बात डॉक्टर साहब इस समय वर्ल्ड ब्रेन डे पर बता रहे हैं। और ये पूरा जन जागरण जो है ये पूरे एक सप्ताह भर पूरे देश में भी चलने वाला है, जिसको इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी जो है वो इससे चलाने वाली है। लेकिन एक बात को समझिएगा कि जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है, वैसे स्वस्थ मस्तिष्क हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, लेकिन इसमें ब्रेन ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हम इस पूरी बातचीत में एक बात तो ज़रूर समझें कि अपने मस्तिष्क को सहेजें, उसे संवारें। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मेंटल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। और इन दोनों एक्सरसाइज को एक साथ समन्वय बनाकर अगर हम लोग अपनी जीवन शैली में इसे शामिल करते हैं तो एक बेहतर जीवन की ओर जाते हैं। आज वर्ल्ड ब्रेन डे पर ये जो मैसेज है, इस मैसेज के साथ हम लोग रुकेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आएँ, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।